स्टेज वही, टीम्स वही, पर क्या 4 साल बाद कहानी लिखी जाएगी नहीं। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है मुकाबला मुंबई में, फर्स्ट सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 का। इसका प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुंबले। सर, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर योर टाइम। प्लेजर। भारतीय क्रिकेट के इस जेनरेशन के ऊपर अगर कोई एक क्रॉस है तो वो है ICC नॉकआउट्स। अब वो पहुंच गए हैं वापस इस स्टेज में, बट आफ्टर द मोस्ट डोमिनेंट वर्ल्ड कप। और सामने वो टीम जो कितने बार रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन के आई है। तो इन अ वे द परफेक्ट मैच फॉर इंडिया टू राइट द रॉन्ग्स। यस, परफेक्ट मैच। अगर आप देखें तो फिर ये जो जीत हुआ है 9 का लगातार बहुत बढ़िया खेले हैं। इंडिया हैज़ डोमिनेटेड दिस वर्ल्ड कप सो फार। इट विल ऑल कम टू नथिंग अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ जो जाएगा, मुझे लगता है कि इस बार इंडिया ज़रूर न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल्स तक पहुंचेंगे। अब ये आई डोंट नो इफ दिस इज़ द वेट ऑफ रीसेंट हिस्ट्री, बट जितने आप अगर अभी व्यूज़ देखें, ओपिनियंस देखें, तो कुछ लोग का मानना है कि न्यूजीलैंड माइट बी दैट वन टीम जो इंडिया नहीं फेस करना चाह रहे थे। फिर कहीं कहीं ये भी थिंकिंग है कि परहैप्स वानखेड़े न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट सूटेड ग्राउंड है अगर वो इंडिया को हराना चाहते हैं। आप कितने सहमत है इन थॉट्स से? नहीं, ज़रूर न्यूजीलैंड आसान नहीं होगा। सेमीफाइनल है और अगर आप उनके प्लेयर्स को देखें तो फिर बहुत बढ़िया प्लेयर्स है और केन विलियमसन दोबारा आने के बाद और मजबूत हो गया है उनका बैटिंग लाइनअप। लेकिन उनकी बॉलिंग में इतनी खास नहीं रहा है। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट ज़रूर सऊदी आए हैं वापस और सैंटनर अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे काइल जेमिसन आएंगे, वो खेले ही नहीं है। पिछले 1 महीने से नहीं खेले हैं, तो फिर विल न्यूजीलैंड टेक दैट रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग हिम इन अ सेमीफाइनल एंड देन लॉकी फर्गुसन है। अगर काइल जेमिसन नहीं खेलेंगे और जो पिछले मैच खेले थे उसी टीम से अगर न्यूजीलैंड खेलेंगे तो फिर 5वां बॉलर का दिक्कत हो सकता है न्यूजीलैंड को भी। तो ये सभी न्यूजीलैंड का भी चैलेंजेस है। और अगर आप देखें तो फिर पहले 4 मैच के बाद लगातार 4 मैच हार गए न्यूजीलैंड, और लास्ट मैच श्रीलंका के साथ जीते। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है जितना कॉन्फिडेंस इंडिया के है अब तक, वो ज़रूर ओवरकम कर सकते हैं इस न्यूजीलैंड टीम को। इंडिया ने लगभग हर बॉक्स टिक किया इस फैसिनेटिंग लीग स्टेज कैंपेन में। ये सेमीफाइनल जीतने के लिए आपके राय में कौन से सबसे वाइटल बॉक्सेस हैं? वाइटल बॉक्स होगा कि पहला न्यू बॉल जो 10 ओवर लगातार भारतीय टीम की ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल लगातार अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं वो स्टार्ट मिलना ज़रूरी है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर जितना भी हम डैमेज क्रिएट करेंगे न्यूजीलैंड की टीम, वो सिर्फ वो पहला पावर प्ले में कर सकते हैं। अगर इंडिया सरवाइव कर देते हैं और दबाव डाल देते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर, उसके बाद वापस आना न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि पहला 10 ओवर अगर इंडिया बैटिंग करेंगे तो फिर अग्रेसिवली खेलना होगा। अगर चेस कर रहे हैं तो फिर भी अग्रेसिव माइंडसेट से खेलना होगा, लेकिन थोड़ा संभाल के खेलना होगा क्योंकि हम देखे हैं कि वानखेड़े में थोड़ा सेकेंड इनिंग्स में पहला 10-15 ओवर तक थोड़ा ज़्यादातर स्विंग होता है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी काफ़ी दबाव में थे ऑस्ट्रेलिया। तो यही कारण होगा। अगर आप चेस करेंगे तो फिर वो पहला 10 ओवर का संभाल के खेलना पड़ेगा। वानखेड़े का ये जो लाइट्स वाला फैक्टर है, द अमाउंट जो बॉल काम करती है अंडर लाइट्स, क्या वो इस टॉस को पोटेंशियली काफ़ी ट्रिकी बनाता है? टॉस इसलिए शायद पिछले 3-4 मैच में से इंडिया पहले बैटिंग की है और नेदरलैंड्स के साथ भी टॉस जीत के बैटिंग किया। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीतेगी वानखेड़े में पहले बैटिंग करेंगे, और पहले बैटिंग करके आइडियली यू शुड पुट द ऑपोजिशन टीम आउट ऑफ कंटेंशन। अगर आप 300 के ऊपर भी बनाते हैं जैसे श्रीलंका के साथ भारतीय टीम किए, तब मुश्किल होगा। आप वॉट एवर बैटिंग लाइनअप यू हैव,
दबाव में रखेगा, क्योंकि इस भारतीय बॉलिंग लाइनअप हैज़ बीन रियली आउटस्टैंडिंग। अगर आप फास्ट बॉलर्स नहीं निकालेंगे विकेट तो फिर दो स्पिनर है जो बहुत अच्छी तरीके से डाल रहे हैं और दबाव डालते हैं बैटिंग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर आप पहले बैटिंग करेंगे तो अच्छा होगा। अगर बैटिंग नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड भी यही सोच के आएंगे कि अगर वो टॉस जीतेंगे तो फिर वो बैटिंग करेंगे। तो अगर वो बैटिंग करेंगे तो अगर आप 270 के आसपास उनको रोक सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो क्रॉस कर सकता है इंडिया 6 से। इंडिया की बैटिंग जब भी आए, पहले या बाद में, विराट कोहली के लिए इस मुकाबले और ये नॉकआउट राउंड्स की क्या अहमियत है? नॉट जस्ट बिकॉज करियर के एंड में, पर वर्ल्ड कप नॉकआउट्स 6 पारी 73 रन्स। हाँ, ज़रूर। अगर आप पिछले जो भी हुआ है, अगर आप उसको, हम लोग सभी बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं, आई एम श्योर न्यूजीलैंड भी ऐसे बात करते रहेंगे। और शायद जब वो बैटिंग के लिए आता है, कोई ना कोई प्लेयर भी बोल सकता है न्यूजीलैंड की कि चलो भाई ये नॉकआउट मैच है, तो ये सभी हो सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड के नाइस गाइज ऐसा करते हैं? पता नहीं पता नहीं, ये सेमीफाइनल है, नाइस गाइस है, लेकिन रिमाइंडिंग समथिंग दैट इट्स नॉट एन आइडियल सिनारियो, यू नेवर नो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस बार जो फॉर्म में है और जैसे खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब मैटर करेगा। उस दिन में क्या हो रहा है, विकेट क्या हो रहा है और कैसे बॉलिंग न्यूजीलैंड की हो रही है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये दबाव में रहेंगे कि ये सेमीफाइनल है और मैं नॉकआउट में 70 रन बना हूँ इतने इनिंग्स में। तो ये सब सोच के शायद वो नहीं आएंगे। चलिए सर, फाइनल क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्शन। Prediction India, the way India is playing, I would certainly back India. I mean, New Zealand will give us certain tough fight because if you look at जो भी 9 मैच हुआ है, कॉम्प्रहेंसिवली भारत ने जीती है, लेकिन सिर्फ एक मैच में दबाव में था, वो न्यूजीलैंड के साथ धर्मशाला में। जडेजा के रन बनाए, विराट कोहली के रन बनाए लास्ट में, उन दोनों का साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहा उस चेज में। तो मुझे लगता है ये क्लोज मैच होगा और न्यूजीलैंड ज़रूर उनके ए गेम लेके आएंगे, तो फिर इतना आसान नहीं होगा। बट आई वुड स्टिल बैक इंडिया द वे इंडिया इज बैटिंग, बॉलिंग एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे ब्रिंग। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। 12 साल से ओडीआई वर्ल्ड कप का तो है ही इंतज़ार, 10 साल से आईसीसी टाइटल का इंतज़ार, पर 8 साल से इंडिया कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में जीत का इंतज़ार। क्या वो इंतज़ार ख़त्म होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और बने रहिए हमारे साथ ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पर।